हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एसएसबी कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा यो यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है। सबने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हम भी अपने एसएसबी कोचिंग सेंटर पर महासंग्राम शुरू करने वाले हैं। ये लेक्चर फर्स्ट रहेगा और इसमें हम कुछ नहीं, केवल इतना देखेंगे कि ये सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। क्योंकि जब तक हम सिलेबस के बारे में नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम जो है कुछ नहीं कर सकते। हम फालतू चीज़ें पढ़ना ही नहीं है, केवल सटीक चीज़ें पढ़नी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। क्योंकि 2000 जो पिछला जो हमारा 21 में पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्योंकि जो पेपर हुआ था, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, वो सारी जानकारी हम इसके अंदर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसका सिलेबस। सिलेबस में हम 5-5 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन में दिए गए हैं। भारतीय इतिहास हमारा 5 नंबर का आएगा, जिसमें कि कुछ नहीं पढ़ना हमें, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, ठीक है। और वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। मौर्य वंश पढ़ना है। मौर्य वंश में भी केवल हमें अशोक को पढ़ेंगे, ठीक है, सम्राट अशोक को पढ़ेंगे। गुप्त वंश में हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। और मराठा और ब्रिटिश का जो राज था वो, और दूसरी चीज़ जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ब्रिटिश राज व सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसके प्रश्न लगाएंगे, है ना। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभ के जो वर्ष थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्वदेशी और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और अन्य नेताओं ने जो भूमिका निभाई इसके अंदर, उसको जानेंगे, ठीक। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानेंगे। अब ये 5 नंबर का मटेरियल हो गया। अब 5 नंबर का आता है हमारा भूगोल, ज्योग्राफी। इसमें भारत का भौतिक भूगोल पढ़ना है, नदियों की घाटियाँ पढ़नी है, भूजल संसाधन पढ़ने हैं, ठीक है। पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद और मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन वगैरह जो भारत के विशेष, वो देखने हैं, ठीक है। भारत का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम देखना है। उसके बाद टाइम जोन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद विश्व का भूगोल है। विश्व के भूगोल में भी बिल्कुल सेम यही चीज़ देखनी है, नदियाँ देखनी है, घाटियाँ देखनी है, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन और विश्व का राजनीतिक भूगोल। टाइम्स जोन, जनसंख्या परिवर्तन, भी सारा वही मिलेगा मटेरियल। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा जो 1947 है और 1991 तक का है, वो सारा यहाँ से पूछा जाएगा। योजनाएं हैं हमारी, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था सारी, ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में इससे क्वेश्चन पूर्ण बनेगा। और हरित क्रांति से क्वेश्चन बनेगा, दूध विकास ऑपरेशन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बागवानी फसलों के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा जो है तना है, कौन सी जड़ है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। केंद्रीय बजट 2021-22 का और उत्तर प्रदेश का जो बजट है 21-22 का वो, और जीएसटी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं केवल वही पूछे जाते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत तत्व क्या हैं, और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा संसदीय प्रणाली से। संसदीय प्रणाली संघ
और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र व राज्य के बीच जो संबंध है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज जो व्यवस्था है हमारी, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। राज्य व्यवस्था विधि, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य विज्ञान में बात करें, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे। अगर बात करें मैथ की, तो पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण, अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, ठीक है, वर्ग ये पूछे जाएंगे, घात, घातांक पूछा जाता है, औसत, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा ये पोर्शन। हिंदी की बात करें, हिंदी में हमारा संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यों के अन्य जो वाक्यों के लिए एक शब्द होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। लिंग पूछा जाएगा, ठीक है, मुहावरे वगैरह पूछे जाते हैं, सामान्य अशुद्धियाँ पूछी जाएंगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेखक और उनकी रचनाएँ। अंग्रेजी में भी बात करें तो अंग्रेजी में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कॉमन ग्रामर आएगी और एंटेनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से पैसेज पूछा जाएगा, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे पैसेज से। और रीजनिंग की बात करें, वृत्त एवं लघु क्रम, रैंकिंग संबंध से क्वेश्चन बनेगा, जो ब्लड रिलेशन होता है। समूह से भिन्न को अलग करना, यहाँ से कड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन बनता है। कारण और प्रभाव से क्वेश्चन बनेगा, कोडिंग से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। समसामयिक की बात करें करंट की, तो भारतीय एवं वैश्विक यानी कि विश्व का जो करंट है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत के पड़ोसी देश, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल जो है कितने भारतीय राज्यों से मिलता है, तो 5 से मिलता है। उत्तराखंड, तो यूपी और बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इनसे मिलता है 5 से। देश, राजधानी, मुद्रा से क्वेश्चन बनेगा। भारतीय के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाते हैं। विश्व संगठन में उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में क्वेश्चन बनेगा। भारतीय अनुसंधान संगठन और प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से क्वेश्चन बनेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ये 14 और 15 नंबर, क्योंकि ग्राफ के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे होंगे, ये 10 नंबर के होंगे। और तालिका व्याख्या करने के लिए भी 2 क्वेश्चन पूछे होंगे, ये भी 10 नंबर के होंगे। तो ये था हमारा सिलेबस।